आदाब नाजरीन, दोपहर के बज चुके हैं 4। मैं हूं सनम एजाज। देख रहे हैं आप स्पेशल रिपोर्ट, और स्पेशल रिपोर्ट में हम दुनिया जहां की बड़ी बड़ी खबरों पर नजर रखेंगे। जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात से आपको बाखबर करेंगे और तफसील के साथ ज़मीनी हक़ाइक़ से बाखबर करते हुए हम सबसे पहले लद्दाख का रुख करेंगे। कश्मीर में हल्की हल्की बर्फबारी जारी है, शहर में भी बर्फबारी है, ऊपरी इलाकों में अच्छी खासी बर्फबारी हो रही है। शहर में कुछ बादल, कुछ हल्की हल्की बारिशें, कुछ साथ में बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े गोले से गिर रहे हैं। लेकिन वादी कश्मीर से निकल के लद्दाख खित्ते में सियासत आज पूरा दिन गर्म रही और लद्दाख के सियासी और अवामी हलकों ने यूनियन टेरिटरी के मुतालबात के सिलसिले में आज करगिल बंद और लेह चलो की कॉल दे रखी थी। और दोनों असला में आज, चाहे वो करगिल का जिला हो या लद्दाख का लेह का जिला, दोनों में बंद का असर अच्छा खासा देखने को मिला। पार्लिमानी इंतखाबात से पहले लद्दाख की आवाम ने अपने मुतालबात के सिलसिले में तहरीक जो तेज करने का अंदिया दिया था, ये एहतजाजी कॉल उसी का एक हिस्सा था। और करगिल और लेह के सियासी और समाजी जमातों की तश्कील शुदा करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह अपेक्स बॉडी ने जो कॉल दी रखी थी, इसमें दफ़ा 370 की मनसूई के बाद जम्मू कश्मीर से अलहदगा यूटी बनाने के बाद लद्दाख के लोगों ने रियासती दर्जे यानी स्टेटहुड 6 शेड्यूल की मांग और फिर एक सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन और करगिल और लेह के लिए अलहदा पार्लिमानी निशस्तों का मुतालबा, और ये सब कुछ उन्होंने मरकजी सरकार के सामने पेश किया था। और खित्ते की सियासी जमातों और सियासी लीडरान ने आवाम के साथ मुतअद्दिद बार एहतजाज भी किया। मरकजी वजारत दाखिला से भी उनकी मुलाकातें हुई और करगिल से लोग लेह की तरफ आज जब रवाना हुए और लेह के मजाफाती इलाकों में भी लोग आज जमा हुए थे और इस एहतजाज को कामयाब बनाने की भरपूर कोशिश कर रखी थी। आपको बताते चले कि 4 दिसंबर को मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय के सरबराही वाली कमेटी के साथ दिल्ली में बातचीत भी हुई थी और वजीर ममलिकत ने इस माह की 19 तारीख को हाई पावर कमेटी की मीटिंग भी तलब की थी। मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला ने लेह अपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के नुमाइंदों से 19 फरवरी को मीटिंग भी बुलाई है। और ये भी बताया जाता है कि मीटिंग के दौरान नुमाइंदों से लद्दाख के जेर इल्तवा मामलात पर बातचीत भी की जा सकती है। लेकिन उसी बातचीत के पस मंजर से पहले ये शोर सूरत-ए-हाल है, ये तस्वीर है जो करगिल और लेह से आज हमें बराह रास्त मौसूल हुई है। और इन तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि आवाम के एक जमे गफीर निकल पड़ा है और ये जमे गफीर जो है दिल्ली में बातचीत से पहले, इंतखाबात से पहले एक बड़ा प्रेशर माउंट करने के लिए काफ़ी भी है। डिमांड्स उनकी स्टेटहुड की डिमांड है, पब्लिक सर्विस कमीशन की डिमांड है और 6 जो शेड्यूल है उनकी डिमांड है। ज़रा सुनिएगा जो आज इन जलसों की, इन जुलूस की क़यादत लीडरशिप कर रही थी, वो क्या बता रही थी। पूरा मन जुलूस निकाले जा रहे थे और क़यादत जो है इस हवाले से क्या कर रही थी। और कोशिश करेंगे कि हमारे जो नुमाइंदे वहाँ पे हैं उनसे भी रब्ता हो सके। लेकिन पहले ये तस्वीर देख लीजिएगा और सुन लीजिएगा क्या कह रहे थे लोग। एक ऐतिहासिक पल है लद्दाख के हिस्ट्री में। इस आज के दिन को जाना जाएगा, पहचाना जाएगा हम, और इसको वहां पर छपा जाएगा कि लोग हुजूम में हजारों की तादाद में 20-30 हजार लोग आज लेह में एकत्रित हुए हैं। और हमारी जो मांगे हैं लद्दाख को संविधान के 6 शेड्यूल में डालने के लिए, बच्चों को नौकरियों के लिए, लद्दाख को एक स्टेट का दर्जा देने के लिए, तो इन सारे मांगों को लेकर एपेक्स कमेटी के क़यादत में करगिल भी आज बंद है, पूरा बंद करगिल में आज हो रहा है। आज हर जगह से लोग यहाँ पर आके लद्दाख की जो मांगे हैं, जो लोगों की मांगे हैं 6 शेड्यूल को लेकर, जब तक केंद्र सरकार लद्दाख को 6 शेड्यूल नहीं देगा हम लोग दाम नहीं लेंगे। हम लोग इसी तरह हर पल चिल्लाते रहेंगे, सरकार को हमारी मांगों को पूरा करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हम तुर्तुक इलाके से जो सन 1971 के बाद पाकिस्तान से आजाद हुआ था, इतने दूर से आज हम इस मूवमेंट में शामिल होने आए हैं। इस मूवमेंट में जितने भी जो मुद्दे रखे गए हैं, चाहे वो स्टेटहुड का हो, 6 शेड्यूल का हो, या पब्लिक सर्विस कमीशन को, या दोनों जो हमारे डिस्ट्रिक्ट और पार्लियामेंट्री सीट के बारे में, उसके बारे में हम फुली सपोर्ट करते हैं। जहां तक कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड की अहमियत, हम जैसे कम्युनिटीज से हमें अहमियत हमें मालूम है, जो कि ठीक बॉर्डर पे हम रहते हैं, दुश्मन के मुंह के सामने रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज के इस मूवमेंट में जितना उम्मीद थे उससे ज्यादा हम लोग जुड़ पाए। हमारे इलाके से हमने काफी दूर दराज गरीब गाँव का इलाका है, वहां पर हमने अनाउंसमेंट किया था आप लोगों को जुड़ना है, और लोग अपनी गाड़ी करके कारपूल। लद्दाख का एक छोटा सा इलाका और छोटी सी आबादी में इस तादाद में लोगों का निकलना खुद बयान कर रहा है कि इस तादाद में लोगों का निकलना एक बड़ा इम्पैक्ट भी डाल सकती है। हमारे साथी मोहम्मद इसाक लद्दाख में हैं, खित्ते लद्दाख में ले से लेके करगिल तक वो सारी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे थे। सीधा उनके पास चलते हैं। मोहम्मद इसाक,
बहुत बहुत शुक्रिया। जरा हमारे नाजरीन को, अरबाब इक़्तिदार को बता दीजिएगा कि किस तरह की सूरत हाल थी और किस तरह से इम्पैक्ट देख रहे हैं आज जो प्रदर्शन हुए, आज जो मुजाहरे हुए। मोहम्मद इसाक, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है तो हमारे नाजरीन को बताइए क्या कुछ सूरत हाल रही आज दिन भर, उस वक्त क्या सूरत हाल है। जी सर, हम आपको बता दें आज लेह में बड़े तादाद में लोगों ने लेह चलो आंदोलन में शिरकत किया और आपको बता दें पूरे लद्दाख में लेह में भी शटडाउन देखा गया और लेह चलो आंदोलन के हिसाब से प्रदर्शन देखा गया, जहां पे हजारों की तादाद में लद्दाख के कोने कोने से लोगों ने शिरकत की और जो 4 पॉइंट एजेंडा एपेक्स केडीए ने रखा है उस 4 पॉइंट डिमांड को लेके आवाज उठाया। दूसरी जानिब करगिल की बात करें, करगिल में आज पूरी तरह से कंप्लीट शटडाउन देखा गया और आम आदमी पार्टी करगिल की जानिब से एक रैली भी निकाला गया, जो है कॉल दिया गया है एपेक्स केडीए की ओर से। तो आपको बता दें हिस्टोरिकल पोलो ग्राउंड में एपेक्स बॉडी के चेयरमैन रुस्तम सेवाग ने लोगों से खिताब करते हुए कहा कि आने वाले समय में यानी 19 तारीख को जिस तरह से यूनियन गवर्नमेंट यानी एमओएस की तरफ से मुलाकात के लिए बुलाया है एपेक्स केडीए को बातचीत के लिए, तो उस बातचीत के बाद जो है जो सोनम वांगचुक मैगसेसे एवार्डी हैं उनके साथ रुस्तम सेवाग अनशन पे जाने वाले हैं और फिलहाल इंतजार कर रहे हैं कि बातचीत से किस तरह की कंक्लूजन देखने को मिलता है। दूसरी जानिब आज आपने भी देखा कि लद्दाख के लेह में लेह चलो आंदोलन में हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की और 6 शेड्यूल स्टेटहुड लोकसभा सीट जो लेह और करगिल के लिए और गैजेट पोस्ट के रिक्रूटमेंट के लिए लोगों ने इस प्रदर्शन में शिरकत करके आवाज उठाया। एक मामले साक पहले ही ऑलरेडी बातचीत के कुछ दौर चल चुके हैं। इस फरवरी के महीने के सेकंड थर्ड वीक में एक और बातचीत होने जा रही है। तो ये बातचीत जब हो रही है तो ये हड़ताल वगैरह प्रदर्शन वगैरह इसका कराने का मुद्दा मकसद क्या है? जी, जिस तरह से एपेक्स केडीए का कहना है कि काफी कई सारे राउंड ऑफ टॉक्स यूनियन गवर्नमेंट के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ, एमओएस होम के साथ हुआ है और अभी तक जितनी भी बातचीत हुई है वहां से जो 4 पॉइंट एजेंडा है एपेक्स केडीए का उसके ऊपर कंक्लूजन, एक डिसीजन और एक कोई जो मसला हल करते हुए दिखाई नहीं दे रहा है एपेक्स केडीए का कहना है। तो उसी के चलते अपने जो आवाज को बुलंद करते हुए जो डिमांड्स हैं, डिमांड्स को तेज करते हुए सड़कों पे आए हैं और तवक्को अब भी रख रहे हैं कि देर हुई अंधेर नहीं के नारे के साथ आगे बढ़ते हुए तवक्को रख रहे हैं कि 19 तारीख के जो मुलाकात है वहां तक कुछ न कुछ कंक्लूजन निकले, नहीं तो आने वाले समय में उनका कहना है कि जो इलेक्शंस हैं, इलेक्शंस में कहीं ना कहीं रोलिंग को खामियाजा करना पड़ सकता है। एक और बात, आज का ये प्रदर्शन पहले हमारे दर्शक जो हमारे नाजरीन जो उन सबको बताइए, क्या लद्दाख, करगिल, ये ले और करगिल दोनों के एंटायर पॉपुलेशन के साथ है या कोई बीजेपी भी वहां पे, क्या वो भी इसके साथ में है या इस आज के प्रदर्शन की, आज के इस हड़ताल की कोई मुखालफत भी कर रहा था? और दूसरा ये हमारे नाजरीन को बता दीजिएगा कि क्या लोग समझते हैं कि इसका इम्पैक्ट जो है वो अगली मुलाकात पे जरूर पड़ेगा और उनका जो फैसला वो जल्द किया जाएगा? जी, यकीनन अगर हम आज की इस प्रदर्शन की बात करें, एपेक्स केडीए की कॉल की बात करें, करगिल बंद लेह चलो आंदोलन की बात करें, इस सिलसिले में किसी भी तरह की तंजीम का, किसी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ने अपोज नहीं किया है। हालांकि करगिल में जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन उन्होंने पहले अपोज किया था, बाद में उन्होंने अपने कॉल को उनको अपना कॉल जो है वापस लेना पड़ा और उन्होंने भी सपोर्ट किया था। तो अक्रॉस लद्दाख में जितने भी लोग हैं, जितने भी सोशल रिलीजियस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे, सभी ने इस प्रोटेस्ट रैली को सपोर्ट किया है और इस प्रोटेस्ट रैली में शिरकत किया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद इसाक, करगिल लद्दाख से, लेह लद्दाख से, दोनों जगहों पे पूरी तरह से नजर रखे हुए थे और मोहम्मद इसाक हमारे रिपोर्टर जो है करगिल में, वो इस हवाले से हमारी पूरी तफसील दे रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद इसाक। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट सनम के साथ और आपने पहली खबर देखी, मुत्थिद हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं। आपको नाज़रीन थोड़ा सा ज्योग्राफी बता दे तो करगिल लेह दो अलग अलग इलाके हैं। करगिल
मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका है। लेह में बौद्ध मजहब के लोग मानने वाले हैं। कल्चरली थोड़ा सा लिंग्विस्टिकली कहीं न कहीं फर्क देखने को मिला, लेकिन ये काज जो है, काज के सभी मुत्हिद हुए हैं और ये काज है स्टेटहुड का काज लद्दाख का। और काज के साथ वो अपना काज बता रहे हैं, साथ साथ में अपने जॉब्स का प्रोडक्शन, जमीनों का प्रोटेक्शन, फिर पब्लिक सर्विस कमीशन और ये सारे मामलात। और फिर 2 पार्लिमानी निशस्तें, करगिल के लिए निशस्त, लद्दाख के लिए निशस्त। अभी तक करगिल और लद्दाख दोनों के लिए एक ही निशस्त है। तो इस हवाले से फरवरी के 3rd वीक में मुलाकात जो दिल्ली में अहम बातचीत भी होने जा रही है, लेकिन उससे पहले एक प्रेशर माउंट करने के लिए दिल्ली पे, क्योंकि कुछ दौर हो चुके हैं, उनका आउटकम जो है वो अभी तक नहीं निकल पाया है। तो एक प्रेशर माउंट करने के लिए ये आज लद्दाख से लेके कारगिल, लेह से लेके कारगिल तक जो सिचुएशन बनी थी वो हमने आपको दिखाई। लेकिन अगली तस्वीर हम आपको जो सिचुएशन है ये हम ग्रसू के डोडा गांव की दिखाएंगे, डोडा के ग्रसू गांव की दिखाएंगे। और ये ग्रसू गांव जो है डोडा का, ये खिसक रहा है और खिसकने से, जमीनी खिसकने से यहाँ पे मकानों में दरारें पड़ना शुरू हो चुके हैं। चूंकि ये पूरा पहाड़ी इलाका है और खित्ते चिनाब के इस पहाड़ी इलाके में हमने अक्सर इस तरह के वाक़ात देखे हैं। पिछले साल भी हमने इस तरह के वाक़ात देखे थे, 2021 में ये वाक़ात देखने को मिले थे। और आज भी एक बार फिर घरों में दरारें पड़ी हुई हैं और ये करीबन 1 दर्जन से ज़ायद मकान जो हैं जो पहाड़ी के इलाके में हैं और उनमें दरारें पड़ी हुई हैं। लोगों में खौफ है, दहशत है, क्योंकि दरार पड़ी हो, ज़मीन हिल गई हो। और खित्ते किश्तवाड़ में आपको याद होगा कि भूचाल के झटके लगातार आते रहे हैं। इस साल सबसे ज़्यादा भूचाल के झटके करगिल और किश्तवाड़ में आए हैं। तो अगर कोई मामूली सा भूचाल का झटका आ जाता है तो मकीन कहते हैं कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो ख़त्म होने से इन मकानों में रहने वाले लोगों को जानी नुकसान भी हो सकता है। इंतज़ामिया वहाँ पे क्या कर चुकी है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन हमारे साथी वसीम गत्तू जो हैं इस खबर पे बराबर नज़र रखे हुए हैं। वो जगह पे भी गए हुए थे और जगह के साथ साथ उन्होंने जिला इंतजामिया से भी बात की। कोशिश करेंगे, अगर हमारे पास जिला तरक्याती कमिश्नर का वो एक साउंड बाइट भी उन्होंने लाया था, अगर वो हमारे पास है तो वो भी हम आपको सुना देते हैं, बता देते कि डीसी जिला तरक्याती कमिश्नर डोडा का एक साउंड बाइट हमारे पास है। आबिद जरा वो सुनाएगा, उसके बाद वसीम के पास चलेंगे। पहले जरा साउंड बाइट सुना दीजिएगा, जिला तरक्याती कमिश्नर क्या कहते हैं। हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, मैं इनसे मिला भी हूं और इसके बारे में जो पास में काम हुआ उसको स्टडी भी किया है। अब क्योंकि रेनफॉल हो रही है तो क्रैक्स बढ़ जाते हैं उससे और सिंकिंग होती है, तो मैंने एक टीम को डेप्यूट कर दिया है हेडेड बाय द ACR। दे विल विजिट द स्पॉट और देखेंगे लोगों की जो ज़रूरतें होंगी उनको पूरा किया जाएगा। देखिए इसीलिए आज टीम को भेजा जा रहा है कि ग्राउंड पे इंट्रोस्पेक्शन कर लें कि क्या चीज़ों की ज़रूरत है। अगर उनको रिहेबिलिटेट करने की ज़रूरत है तो वो भी हम करेंगे नियरेस्ट गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। मेरी तरफ से आपको एक मैसेज रहेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन आप ही लोगों के लिए है। आपकी जितनी मुश्किलात हैं वो हमारी मुश्किलात हैं, हम उसके लिए आपके साथ खड़े हैं। और आज जैसे ये न्यूज़ में रिपोर्ट हुआ है और हमें खबर लगी कि आप लोग परेशान हैं, तो हम आ रहे हैं आपके पास। कुछ दिनों बाद मैं देखता हूँ। जिला तरक्याती कमिश्नर डोडा बात कर रहे थे मामलात की। ग्रसू गांव में क्या कुछ सिचुएशन है, उस पर इंतजामिया क्या कर रही है, और इंतजामिया को उन्होंने बताया कि इंतजामिया एक्टिव है, हालात पे पूरी तरह से नजर रखी है। और नाजरीन, अब अगली नजर आपको भी रखनी पड़ेगी। ये मनचले, ये शरारती, ये पुरखतर लोग आपको दिखाने पड़ेंगे। ये खित्ते पीर पंचाल की वो तस्वीर हैं जो डरावनी हैं, और इन डरावनी तस्वीर में साफ नजर आ रहा है कि पुंछ के मेंढर के इलाके में स्टंट करने के वाक़ात लगातार देखने को मिल रहे हैं। लोग अपनी गाड़ियों पर स्टंट कर रहे हैं और उन गाड़ियों में जो वीडियो बनाते हैं उन्हें फिर सोशल मीडिया पे वायरल किया जाता है। सोशल मीडिया पे उन्हें ख़ासतौर पे इंस्टाग्राम पे ये जो नौजवान हैं, बच्चे हैं, जिन्हें छोरे आमतौर पे कहा जा सकता है, ये इस तरह की वीडियो जो है वायरल करिए। और पिछले 24 घंटों के दौरान एक और ख़तरनाक वीडियो नज़र आ रहा है जिसपे नज़र आ रहा है कि गाड़ी में अंदर कोई नहीं है, जो एक्सीलेटर होता है उस पर पत्थर रखा हुआ है और गाड़ी उसे चल रही है। और ये जहनी तौर पे शायद कमज़ोर लोग हैं, ये गाड़ियों की छतों पे बैठे हुए हैं और गाड़ी में कोई नहीं है। तो इन गाड़ी मालिकान का रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल करना। अब ये तस्वीर देखिएगा, रास्ते में कोई आता है तो किस तरह से उस पर उसकी जान को खतरे में बताया जाता है। मेंढर के गुरसोई इलाके की ये तस्वीर बताई जाती है और इंस्टाग्राम पे भी ये पोस्ट की गई है।
तो इंस्टाग्राम पे पोस्ट की गई इन वीडियोस को देखने के बाद इंतजामिया को जरा तहकीकात करनी चाहिए। लेकिन अब हम सियासत की बात करेंगे। थोड़ी सी सियासत पे बात, तो सियासत पे आज सईद अल्ताफ बुखारी और सईद अल्ताफ बुखारी के पार्टी दफ्तर पर आज कुछ ज्वाइनिंग्स थी। अपनी पार्टी के लीडरान ने बताया कि पीडीपी के शहर खास के कुछ बड़े लीडरान वो अपनी पार्टी में ज्वाइन करें और बाकायदा तौर पे उन्हें खुशामदीद कहा गया। उनके गले में जो मफलर होता है अपनी पार्टी का या पार्टीज का जो मफलर है वो पहनाया गया और यहाँ पे उनका खुशामदीद कहते हुए बताया गया कि शहर श्रीनगर में अपनी पार्टी को और मजबूत करने में इन लोगों से मदद भी मिलेगी। लेकिन यहाँ पे सईद अल्ताफ बुखारी ने सियासत पे बात भी की। इन दिनों इंतखाबात की हलचल या इंतखाबात पे ही बात की जाती है, तो सईद अल्ताफ बुखारी ने इंतखाबात की बात भी की और इंतखाबात की बात करते हुए उन्होंने अलायंस पर भी बात की। उन्होंने जम्मू कश्मीर में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात भी करते हुए बताया कि इन दो जमातों ने कश्मीर की आवाम को मुसीबतों में डाल रखा है। और अलायंस पे बात करते हुए उन्होंने बताया कि आने वाले वक्त में उनकी जमात जो है इंतखाबात लड़ेगी। अलायंस का हवाले से उन्होंने बताया कि जो गुपकार अलायंस है उसकी हवा तो कब की निकल चुकी है। अब अगर कोई अलायंस होता है तो और कोई इतना मजबूत अलायंस या कामयाब अलायंस हो नहीं सकता है। श्रीनगर में अल्ताफ बुखारी ने हमारे साथी और मीडिया के बाकी नुमाइंदों से बात करते हुए बताया, अल्लाह के फजल से हमें लगता है कि अगली हुकूमत हमारी हो। अलायंसेस की बात छोड़िए, देखिए मैं आपको कहता हूँ अलायंसेस की बात छोड़िए। अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी का एक ही मिशन है कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और ऐसी रिवायती जमातों को, या बीजेपी ने भी हमें कौन सा काम यहाँ नुकसान किया, हम ऐसी रिवायती जमातों से छुटकारा चाहते हैं। साहब ये भी जानना चाहेंगे पीआईडीटी के मेंबर्स जो है अलग अलग पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ने वाले, क्या कुछ कहें? वो कब थे इकट्ठे, वो तो कभी। चलिए, सईद अल्ताफ बुखारी को आपने सुना। श्रीनगर में अपनी पार्टी में कुछ ज्वाइनिंग्स थी और उन ज्वाइनिंग्स के बाद मीडिया से सईद अल्ताफ बुखारी बात कर रहे थे। लेकिन आपको नाज़रीन मौसम का हाल अहवाल भी बताते चले। साथ साथ में बारामूला से बड़ी खबर सुबह से आपको मिल चुकी होगी। बारामूला के स्कूल में रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स नहीं मिल रहे। सेंट जोसेफ स्कूल और करीबन 110-15 साल पुराना स्कूल, 100 साल से ज्यादा पुराना स्कूल, अंग्रेजों के ज़माने का स्कूल, और अब ज़मीन के मामले में ऐसा फंसा कि करीबन 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं जमात के करीबन 2,500 के करीब जो तुलबा है उनका मुस्तकबल मखदूश हुआ है। 1905 में कायम हुआ यह स्कूल और बताया जाता है कि सरकारी ज़मीन पे चल रहा है। और सरकारी ज़मीन पे चल रहे स्कूल को अब जो एक्सटेंशन ज़मीन का था वो नहीं किया गया है। 2018 में लीज ख़त्म हो चुका है और उस लीज के बाद अब ये स्कूल बंद होने की फाइनल स्टेज पे पहुंच चुका है। बच्चे परेशान हैं। हमारे साथी इरशाद अहमद वहां से ज्वाइन कर चुके हैं। दोनों मामलात पे मौसम का हाल अहवाल भी बताएंगे। इरशाद, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लग रहा है। जरा फुल फ्रेम में इरशाद को दिखा दीजिएगा, बारिश बर्फ गिरते हुए, और दिल को सुकून मिलता है जब कहीं दिखते हैं बर्फ पड़ रही है। तो इरशाद, आप पे बर्फ पड़ रही है बारामूला में, लेकिन मुझे अच्छी बर्फ नहीं लग रही है। पहले बताओ, ये जोर की बर्फ है या हल्की हल्की बर्फ है? मुझे नजर नहीं आ रही है वो जोर की बर्फ होनी चाहिए थी। देखिए सनम, अगर हम महकमे मौसमियात के हवाले से बात करें, क्योंकि उन्होंने ये कहा था आने वाले वक्त में जो है पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में हल्की तौर पे जो है हल्के दर्जे की बर्फबारी होगी। ताहम अगर हम इस वक्त की बात करें, इस वक्त बारामूला में आज सुबह से ही जो हल्की बर्फबारी बारिशों के साथ साथ बर्फबारी का सिलसिला जारी है और इस वक्त भी हल्की तौर पर जो है ये बर्फ पड़ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो पूरा मार्केट आप देख सकते हैं, मेन मार्केट बारामूला, और यहाँ पे लोगों की जो चहल पहल है वो काफी अच्छी देखने को मिल रही है और इसके साथ साथ लोग जो है इस बर्फ में एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ताहम अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करें, जो लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक इलाके हैं या बुनियार के जो अपर रीचेस के इलाके हैं, वहां पे अभी भी सड़कें जो है बंद है, क्योंकि आज से तकरीबन 2 दिन पहले जो बर्फबारी हुई उसकी वजह से ये सड़कें जो है बंद हुई। हालांकि उसके बाद जो है यहाँ पे मैकेनिकल डिपार्टमेंट के साथ साथ R&B महकमा वहां पे गया और उन्होंने जो है वहां पे काम जो है शुरू किया है। हालांकि वहां पे भी इस वक्त जो है सड़कों के ऊपर जो है बर्फ जो है हटाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो ऊपरी वाले इलाके हैं, जो पहाड़ी के इलाके हैं, वहां पे इस वक्त जो है मैन एंड मशीनरी जो है वो नहीं पहुंचे। बिल्कुल आपको ये बता दे चले, अगर इसी तरह का और जो है मौसम खराब रहा, इसी तरह की बर्फबारी होगी, ताहम जो है
वहाँ के लोगों को जो है काफी सारे मुश्किलातों का सामना करना पड़ा। और इसके साथ मुश्किलात का सामना तो ठीक है, ये बर्फ हमारे लिए जरूरी है, लेकिन जरा एक चीज बताइए हमें, पहले थोड़ा सा बर्फ बताइए, सुबह से लगातार है या बीच में रुकी पड़ी थी, और साथ साथ में स्कूल का मामला बताइए, कहाँ पहुंचा स्कूल का कजिया, सेंट जोसेफ स्कूल का। देखिए, अगर हम प्राइवेट स्कूलों के हवाले से बात करें, क्योंकि सरकार की जो उंगलियां हैं वो इन प्राइवेट स्कूलों की तरफ जो है वो उठ रही है। और देखा जाए यहाँ पे SJS जो कि हायर सेकेंडरी स्कूल है, यहाँ पे सेंट जोसेफ का ये मिशनरी स्कूल है और तबारिकी स्कूल है। ये 1905 में ये स्कूल जो है तामीर किया गया। उस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर जो लैंड ली गई थी, हालांकि वो लीज पे ली गई थी, हालांकि उसका टाइम जो है 2018 में जो है खत्म हुआ। हालांकि उसके बाद जो है यहाँ पे स्कूल अथॉरिटी की जानिब से रुख किया गया जिला इंतजामिया, चाहे वो उस वक्त का जो जिला तरक्याती कमिश्नर, चाहे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी या LG इंतजामिया के पास भी गए, मगर उनको जो है ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये अभी तक नहीं मिले, ना लीज का जो डॉक्यूमेंट्स है वो अभी तक मिला। बल्कि यहाँ पे ये कहा जाता है सरकार की जानिब से अब स्कूल जो है ये हम बंद करेंगे, क्योंकि बाज़ाब्ता तौर पर इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। और देखा जाए यहाँ पे ये भी कहा जाता है जो 10th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास और 11th 12th जो अब इन क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनको अब रजिस्ट्रेशन नहीं दी जाएगी। और बाज़ाब्ता तौर पर आज भी हमने मुख्तलिफ पेरेंट्स एसोसिएशन के जो मेंबर हैं उनके साथ बात की, तो उनका ये कहना है कि हमने इससे पहले जो है स्कूल अथॉरिटी के साथ बात की। अब क्या फैसला आएगा ये आने वाले वक्त के बाद ही पता चलेगा। सरकार क्या अच्छा डिसीजन देगा, सरकार चाहे जो है इस स्कूल के हक में जो है फैसला देगा, ये आने वाले वक्त के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल यहाँ पे बच्चे भी परेशान है, चाहे हम तलबा व तालिबात जो 9th क्लास, 10th क्लास, 11th या 12th क्लास के जो बच्चे हैं वो काफी परेशान हैं। इरशाद वक्त इजाजत नहीं देता है, 5 बजे आपको दोबारा डिस्टर्ब करूंगा इसी मौसम में, इस बारिश में आपको जरूर खड़ा करूंगा। तब तक के लिए आपसे लेंगे इजाजत। 5 बजे देखना ना भूलिए हमारा खास प्रोग्राम, ये पब्लिक है लेकिन अभी के प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही, दीजिएगा इजाजत। 5 बजे दोबारा आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज।